कोई सोने का मुकुट दे रहा है, कोई लाखों रुपए चढ़ा रहा है, लेकिन आपने पलट के नहीं पूछा कि यह कैसा देश सेकुलर है कि इस देश में मंदिरों पे चढ़ने वाला जो दान है, जरा गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा, और अगर यह समझ में ना आए तो आपके बीच में से इस देश का एक पुत्र जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इसलिए मैंने कहा मेरा विश्वास है कि आज लोग जब बड़ी डिग्री पाकर के बड़ी बड़ी नौकरी के लिए भाग रहे हैं, क्या उल्टी हवा चली है कि एक शख्स जीवन में सब कुछ था, आईआईटी खड़गपुर का टॉपर था, बहुत बड़ा कैरियर अमेरिका में स्टार्ट कर सकता था, सब छोड़ दिया। और आप जानते हैं क्या कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट में भारत के 95 करोड़ सनातनियों के बिहाफ पे इस बात की लड़ाई लड़ रहा है कि सनातनियों के देश भर में जो करोड़ों मंदिर हैं, उस पे चढ़ने वाले अरबों रुपए का दान सरकार कैसे ले सकती है। यह बंद होना चाहिए। क्यों न मजारों से लिया जाता है, न गुरुद्वारों से लिया जाता है, और चर्च में तो होता ही नहीं है। यह दान, मैं सार्वजनिक बनारस में कहा, कुछ लोगों ने कहा इससे तो नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा नहीं होगा। अगर अगले 100 साल आपको सुरक्षित रखने हैं तो आज अगर नुकसान भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं है। मैं सार्वजनिक मंचों से अपील करता हूं, ये जो वैष्णो देवी है, आपको इसका इल्म नहीं होगा, सालाना 520 करोड़ रुपया सरकार लेके जाती है यहां से। पूछा कभी आपने कि ये 520 करोड़ रुपया जाने के बाद सच्चर कमीशन 5,500 करोड़ का कैसे बनता है? ये माइनॉरिटी कमीशन में इस सेकुलर भारत में रेवड़ियां मुसलमानों को कैसे बांटी जाती हैं? ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अलग से कैसे है, अगर भारत का संविधान 1976 में सेकुलर हो गया था? फिर ये वक्फ बोर्ड करोड़ों रुपए की जमीन कैसे उनके पास है? लेकिन ये मुद्दे आपके नहीं है। रोशनी एक्ट पे नहीं बोले, आपके दलाल शामिल हैं। इसलिए अंकुर शर्मा ने जब यह लड़ाई लड़ी यहां के हाई कोर्ट में, वो जीता, लेकिन दलाल कोर्ट में गए, रिव्यू पिटीशन लगाए। कौन है चोर? तय करिए आप अपने बीच में से। किसी व्यक्ति विशेष को नहीं जानता, लेकिन सारी खबर रखता हूं। 22 साल पत्रकारिता में रहा हूं, बगैर तथ्य के बोलता नहीं हूं पब्लिकली। उस रोशनी एक्ट का माध्यम क्या था? आप सबको पता है, जिहादियों को किस तरह से हिंदुओं की जमीन देनी थी, जंगल की जमीन देनी थी। लेकिन आपका बहादुर लड़ा अकेला, जीत गया मुकदमा, तो रिव्यू पिटीशन लगाई है आपके लोगों ने। यह है हमारा चरित्र। यह सवाल जब पूछेंगे तो फिर आपके बीच में वोट मांगने नहीं आएगा। वोट दीजिए। वोट में मेरा यह मतलब नहीं है कि आप वोट का बहिष्कार करिए, लेकिन करोड़ों अंकुर शर्मा पैदा कीजिए। यह लड़ाई बहुत लंबी है। यह किसी एक पार्टी, किसी एक संगठन, किसी एक चुनाव तक सीमित नहीं है। अभी आपके हाथ में यह ताकत है, कुछ दिन बाद यह रहने वाली नहीं है। यह गलतफहमी इस देश के लोगों ने, ठेकेदारों ने पहचान रखी है। इस देश में इस तथाकथित विभाजन के बाद कहा गया कि भाई अब क्या कर सकते हैं, अब ये इतने सारे हैं, इन्हें मार तो नहीं सकते, इन्हें नदी में तो नहीं डुबो सकते, भाई अब ये चाहते हैं तो इनको बंटवारा दे दो। जैसे इनके बाप की जमीन थी जो इन्होंने दे दी, और मात्र 47 से लेकर के 2022 आ गया। 2011 का सेंसस भारत के 29 राज्यों में से 9 राज्य में हिंदू माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी में पहुंच गया है। उनकी हिम्मत है कि दिल्ली में खड़े होकर कह रहे हैं ये बात। ये डर सत्ता पैदा नहीं कर सकती, ये डर सनातनी पैदा कर सकता है। ये आग जो कश्मीर में है, ये मत समझिएगा कि जम्मू में नहीं आ रही है, हर दिन आ रही है। आप महसूस नहीं करना चाहते और ठेकेदार आपको बताना नहीं चाहते। वो तो कह रहे हैं दुआ करो तो पीए को मिल जाएगा।
यह आपको तय करना है। हमसे जो हो सकता है वो हम कर रहे हैं। हमने किसी से नहीं कहा कि हम ये बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। मैं सार्वजनिक मंचों से कहता हूं, आप जब आते हैं तो मुझे लगता है कि आप हम पे एहसान कर रहे हैं। हमने कभी किसी मन से नहीं कहा हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। चुपचाप आते हैं, चुपचाप चले जाते हैं, कोई ताजा बाजा नहीं होता। ये जो पुलिस वाले खड़े हैं ना आपके पीछे, ये कौन लोग हैं? कभी इनसे मिले आप लोग? कभी आपने अपने मोहल्ले की उस चौकी में किसी पुलिस वाले से जाके पूछा? क्योंकि आप इन्हें स्टेट की तरफ से देखते हैं कि ये वर्दी पहने पुलिस वाला है। इनकी मजबूरी को समझिए। मैं ऐसा कतई नहीं मानता कि वर्दी पहनने से इसके अंदर जो सनातनी वो मर गया है। बिल्कुल नहीं हुआ है। उसको अपना घर चलाना है, नौकरी है, इसलिए वो वर्दी पहने है, और वर्दी पहनने की वजह से उसे महबूबा जैसी जिहादन का कानून मानना है। लेकिन मैं उसका दूसरा रास्ता निकालता हूं। जिस दिन वर्दी में पुलिस वाले को आप जो 1400 साल से पत्थर फेंक रहे हैं उनके बारे में नहीं बात कर रहा। आपकी वो संस्कृति नहीं है। जम्मू में जहां जहां भी आप रहते हैं उस चौकी में जाइएगा। युवा लड़के जाएं, लड़कियां जाएं, ग्रुप बनाएं और चौकी में जाके पता करें कि इस चौकी में कितने सिपाही हैं, कितने कांस्टेबल हैं, वो कहां रहते हैं, उनके बच्चे क्या करते हैं। सिर्फ इतना ही डाटा पता करिए। जब इनके ऊपर पत्थर कोई मारता है तो आपको एक बड़ी गलतफहमी है कि पुलिस पे पत्थर मारा है, पुलिस अपने आप निपटे। वो पत्थर जो आपके घर पे गिरने वाला है वो अपने सीने पे खाता है। उनका टारगेट ये पुलिस वाले नहीं है, उनका टारगेट आपका घर है। उसके बीच में एक दीवार है जिसे आप वर्दी वाला पुलिस कहते हैं। चौकी में जाइए, उन कांस्टेबल्स को पता करिए उनके घर में कितने बच्चे हैं, वो घर कैसे चलता है। ये दिवाली में भी, ये होली में भी 22-22 घंटे, 40-40 घंटे ड्यूटी देते हैं। क्या ये इनको त्योहार मनाने का हक नहीं है? क्या इनको अपने बीवी बच्चों के साथ मिलकर के उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का किसी किस्म का अधिकार नहीं है? और अगर स्टेट ये नहीं कर पा रही है, इनको भेड़ बकरियों की तरह इस्तेमाल कर रही है, तो क्या एक सनातनी हिंदू के नाते आपके अंदर वो तमाम सेंसिटिविटीज समाप्त हो गई हैं? इसलिए मैंने कहा बहुत छोटा सा काम है। मैं अलीगढ़ में पैदा हुआ हूं जहां 2-2 साल तक दंगे चलते थे। ये बातें मैं सार्वजनिक मंचों से नहीं कहता हूं कि वो कहने की नहीं है, लेकिन कुछ बातें इसलिए कह रहा हूं कि ये करके देखिए। पता करिए चौकी के उन 4-5 कांस्टेबल को और उस पुलिस वाले के घर में क्या है, और कुछ मत कीजिए। जैसे भगवान के घर में जाते हैं तो मुट्ठी बंद करके डालते हैं दान। अगर उनके घर में होली और दिवाली में आप सामूहिक तौर से मिठाई बनवाएं और ये तय करें कि अगर मेरे इलाके में 1 चौकी है, 2 चौकी है, 4 चौकी हैं, उस परिवार में चुपचाप से रात के अंधेरे में जाइए और कहिए कि तुम्हारा पिता, तुम्हारा भाई ड्यूटी कर रहा है, इसलिए मिठाई नहीं लाया, इसलिए हम मिठाई लाए हैं। आप उनके अंदर की संवेदना को समझने की कोशिश कीजिए। यह नहीं बड़ा सा बैनर चिपका के कि अपना लाल पीला गमछा डाल के जाए और हम इस संगठन में दे रहे हैं, ये एहसान मत कीजिएगा। चुपचाप से उस परिवार में होली दिवाली की मिठाई दे के आइए। इनको भी मत बताइए कि भाई देखिए हमने पकड़ लिया, आपने हमें छोड़ दीजिए क्योंकि उस दिन हमने आप मिठाई दी थी। ये मत कीजिएगा, ये मत कीजिएगा। मैं मानता हूं, मैं निजी तौर पे बहुत लोगों से मिलता हूं, एयरपोर्ट पे पुलिस वाले अपनी ड्यूटी के लिए हमारे पास नहीं आते हैं। वो जानते हैं उसके बावजूद भी कितनी भावनाएं हमसे शेयर करते हैं, अपना दुख बताते हैं। उनको सरकार ने नहीं बेला। हम इतनी बड़ी हस्ती नहीं है कि पिछले 2 दिन से ये जो पुलिस वाले हैं, इनके अंदर हमारे साथ जब चलते हैं तो उनके अंदर एक अलग भावना होती है। वो कहते हैं नेताओं को तो हम दिन भर घुमाते हैं, लेकिन आपको घुमाने में जो मजा आता है वो किसी को नहीं आता। हम उसको समझते हैं।
हम कैसे लौटा सकते हैं? इसलिए इस पुलिस वाले को वो कैसा है, किस स्टेटस का है, भूल जाइए। कम से कम आप इनके साथ पत्थरों जैसा व्यवहार मत करिए। इनको जितने पत्थर लगेंगे, आपकी मोहब्बत, आपकी संवेदनाएं इनके सीनों को पत्थर बना देंगे। इतना करेंगे, आपके बीच में बदलेगा माहौल। और जब संकट होगा तो इनको पता चलेगा कि जो मेरे घर में मेरे बच्चों का ध्यान रखते हैं, मैं उनके ऊपर लाठी कैसे चला सकता हूं।